मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आइए आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के एग्जाम के बारे में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम हुए हुए तो बहुत दिन हो चुके हैं। जी हाँ, अभी भी लोग रिजल्ट के इंतजार में रुके हुए हैं। और एक ही चीज नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है। दिसंबर से जनवरी और जनवरी से फरवरी, फरवरी भी लगभग खत्म होके मार्च, अब मार्च शुरुआत हो चुका है। जो चर्चाएं थी या जो कहा जा रहा था कि मार्च के आसपास या उससे पहले या फेब के लास्ट तक जो है कि आने की संभावना थी, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है। और बहुत सारा वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस वीडियो को बनाने की क्या जरूरत है, और बहुत सारा कमेंट्स भी आता है। अभी तो कहने का मतलब कि अपडेट तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो आप लोग फिर पूछिए कि कहाँ चले गए या क्या हुआ। तो अपडेट तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी अब 4-5 दिन से 6 दिन से मैंने कोई इस पर वीडियो तक नहीं बनाया, इसलिए कि वैसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन बहुत सारा कमेंट सिर्फ रिजल्ट के बारे में ही आ रहा है, रिजल्ट के बारे में ही आ रहा है कि रिजल्ट कब आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। तो एक अलग मसला है। एक दो चीजें और हम आपको बताना चाह रहे हैं। बहुत सारा ये चल रहा है अभी हर जगह भी सोशल मीडिया पर कि जो सीट्स 325 आई हुई है क्लर्क की, 325 सीट्स जो क्लर्क में आया हुआ है, वो बढ़ने का ऐसा कुछ बता रहे हैं कुछ लोग। लेकिन आपको फिर से हम बता दें, अभी सीट बढ़ने की कोई ऑफिशियल आपको कोई जानकारी नहीं दी गई है। आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देखेंगे, सीट बढ़ने संबंधी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, आपका प्यून में सीट बढ़ा है, जिसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, प्यून में सीट बढ़ गया है, तो उसके बारे में आपने जानकारी 100 110 या 20 कुछ इसी के आसपास जो है कि सीट वहां पर प्यून में बढ़ी है। बट क्लर्क में अभी ऑफिशियली सीट बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि सीट बढ़ गई है, बढ़ जाएगी, वो सब अभी बस सुना सुनाया बात है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं या उन्होंने जो आपको बता दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सीट जब भी बढ़ेगा, अब आगे जो भी होगा तो फाइनल जब एग्जाम होते चला जाएगा तभी जाके पता चलेगा। अभी सीट बढ़ने की कोई ऐसी ना कोई संभावना है और ना कोई ऐसी गुंजाइश है, और ना ही कुछ आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ कहा गया है। ठीक है, फिर से चलिए लौटते हम लोग रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट के ऊपर जो जानकारी मिल रही है बहुत अजीब है। सुनने में तो यह है कि रिजल्ट लगभग तैयार हो गया है। तैयार हो गया मतलब ओएमआर का जो स्कैनिंग वगैरह है वो कंप्लीट हो गया है। और भी जो प्रक्रियाएं होती है, क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन वगैरह सभी सब सब कुछ लगभग तैयार हो गया है। और जो सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट भी तैयार है। लेकिन अब सवाल है कि रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि जो पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो शायद अभी चेंज होने वाले हैं या कुछ नया आने वाले हैं, ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है कि इसमें जो है कि कुछ मतलब रिजल्ट को लेकर कुछ गतिविधि हो। लेकिन स्पष्ट रूप से कहीं इस बात का चर्चा नहीं है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। पर वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है कि रिजल्ट नहीं आना, और इतने दिनों के बाद कुछ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन भी नहीं लेके आया कि अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो। दूसरा, एक वीडियो में हम अपने आपको बताया था कि कास्ट का मैटर, ठीक है, कास्ट का मैटर भी हमने बताया था। जैसे कि हाल फिलहाल में बताया था तांती ततवा का जो केस हुआ था, जिसमें कि बताया गया था कि आपका मतलब उसमें मांगा गया था, अभी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था टीआरई, ठीक है, उसमें जो है कि लास्ट में बताया गया था कि जो लोग एससी में थे उनको ईबीसी में डाल दिया गया है। तो उन लोगों के लिए जो है स्पेशल फॉर्म, स्पेशल जो है कि ऑनलाइन के लिए खोला गया था, और बोला गया था कि आप लोग अपने अपने जाति में सुधार करें, और सुधार करने के बाद उसके बाद उन्होंने जो है कि रिजल्ट प्रकाशित किया था, अंतिम रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है, चाहे वो स्टेनो का हुआ है या फिर आपका रीडर का है, जो कैंडिडेट्स जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं और जो मतलब ज्वाइन किए, उनके आधार पर जो पता चला है कि अभी तक उसमें कोई इस तरह की बाध्यता रिजर्वेशन को लेकर नहीं की गई है। यानी कि जैसे जैसे एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जिस जिस मोड में जैसे जैसे जो वैकेंसी निकली थी विज्ञापन के अनुसार ही उसमें जो है कि रिजल्ट वगैरह देके ज्वाइनिंग की गई है। हाँ, ये एक जानकारी आ रही है कि उन लोगों का जो है कि पूरा डिटेल्स मांगा जा रहा है जो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। इस संबंध में उनका
जो मतलब एक रिपोर्ट मांगा गया है, ऑफिस टू ऑफिस मैटर जो है कि वो चल रहा है कि आप अपना जो है कि किस कास्ट में कौन सा सिलेक्शन अगर इस प्रॉपर कास्ट में है तो उससे के संबंधित जो है कि कुछ जानकारी मांगी गई, लेकिन उससे रिजल्ट पर और उसके नौकरी पर कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक चीज और है कि अब ये क्या क्लर्क में कुछ चेंज होगा या उसी तर्ज पर होगा कि इसमें रिजर्वेशन का क्या वही क्राइटेरिया फॉलो होगा जो है जो विज्ञापन में दिया गया है, या इसमें जो है कि कुछ बदलाव करने की बात होगी। अभी तक इस एग्जाम को लेकर कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि इससे पहले स्टेनो रीडर वगैरह का जो हुआ है उसमें किसी भी प्रक्रिया को जो है कि दोबारा चेंज या बदलाव करने की कोई बात उसमें नहीं आई है। ठीक है, तो ये ओवरऑल यही था। बाकी रिजल्ट को 2 महीना में बहुत होता है, 2 महीने आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा है, नहीं बता सकते हैं क्या रीजन हो सकता है इन साइड में। बहुत सारा एग्जाम अभी बिहार में आप देखेंगे जिसका नोटिस आया हुआ है, किसी का एग्जाम पेंडिंग है, किसी का विज्ञापन आता है पेपर में, आप देखेंगे तो डेली जो है कि विज्ञापन छपेगा कि इस विभाग में इतनी बहाली, इस विभाग में इतनी बहाली, यहाँ पर ये बहाली वो बहाली, लेकिन वो धरातल पर आता ही नहीं है। और धरातल पर अगर आ जाता है तो एग्जाम कंडक्ट कराने से लेकर, अभी देखिए बिहार एसएससी में एक इंटर लेवल का उसका पड़ा हुआ है, बिहार एसएससी सीजीएल की चर्चाएं अभी शुरू है कि वो भी आ रहा है, मतलब फिर उधर दरोगा है, ये वो बहुत तरह का चीज जो है कि चलते रहता है, लेकिन धरातल पर आने में उसको बहुत वक्त लग जाता है। तो खैर अब देखिए, इससे हमें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको फिर कहा है कि मेंस की तैयारी में आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए, उसमें ही आपका भला है, बाकी इन सभी चीजों में कुछ होना जाना नहीं है। रिजल्ट आएगा और आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन आपकी तैयारी जो है मेंस की वो आप बनाए रखिएगा। आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है कि आपको कम से कम 20 नंबर का हिंदी और 20 नंबर का इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर आपका जो है कि रोल प्ले करेगा रिजल्ट में। 40 नंबर जिसका अच्छा बना रिजल्ट उसी का होने वाला है। उसका जीके का 15 है, मैथ रीजनिंग तो 10-10 है, इसमें तो कोई समस्या नहीं, और कंप्यूटर का भी 15 जो है कि पूछा गया है। कंप्यूटर का भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं और जीके का भी हम क्वेश्चन चला रहे हैं। जो लोग नहीं देखे वो जाके आप चैनल पर देख सकते हैं कि एक पूरा सीरीज है जो कि जीके के क्वेश्चन को हम और कंप्यूटर के क्वेश्चन को हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो इन विषयों पर खासकर हिंदी 20 और इंग्लिश 20 प्लस कंप्यूटर 15, इन 3 विषयों पर अगर बढ़िया से ध्यान देते हैं तो जीके और सॉरी हिंदी सॉरी इंग्लिश जीके सॉरी इंग्लिश कहते हैं, करंट अफेयर्स हुआ, जीके हो गया, उसका मैथ हो गया और ये रीजनिंग, ये 3 सेक्शन बहुत ज्यादा टफ होता नहीं है, ये लगभग लगभग आपका बन ही जाएगा, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं है। और उसके बाद 10 नंबर का इंटरव्यू होना है। ठीक है, 10 नंबर का इंटरव्यू आपका है ही नहीं, आपके हाथ में नहीं, इंटरव्यू देंगे जो पैनल में होंगे वो देंगे। और इंटरव्यू का हाल आपको हमने बताया था, इंटरव्यू में मार्क्स बहुत बहुत अच्छा नहीं मिलता है, बहुत उस मतलब लिमिट में मिलता है। आप देखिए ये लास्ट 2016-17 का जो था, इनको रिटेन में मार्क्स आया 80, लेकिन इंटरव्यू में मात्र 2.83, किसी का 5, किसी का 7, किसी का 8, किसी का 4, किसी का 3। तो इस तरह से मार्क्स आते हैं इंटरव्यू में। तो आप इस पर ना जाएं कि इंटरव्यू में 10 नंबर में कितना मिलेगा। ये 90 नंबर आपका सुनिश्चित होना चाहिए कि 90 नंबर में हम क्या कर सकते हैं और वही मेरा रिजल्ट लेके आएगा। तो बस इसी चीज पर फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, कोई और अपडेट होगा तो बताएंगे, देखेंगे। जो जानकारी थी अभी तक अपडेट हमने आपको बताया, और इसी तरह जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ